जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवनों का शिलान्यास समारोह हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह का राजस्थान की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने शाह के दृढ़ निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली सुधारने के लिए नई कानून संहिता लागू की और CAA के माध्यम से पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की, जिस पर पूरे देश को गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने संस्थापिका सुशीला बोहरा को 85 साल की युवा समाज सेवी बताते हुए कहा, मुझे पहले ये मालूम नहीं था कि कितने बड़े काम में शामिल होने जा रहा हूं, कितनी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत ज्यादा देर कर दी। इस संस्थान में आने में मुझे यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शाह ने बोहरा के जीवन की प्रेरणा पर जोर देते हुए कहा कि पति को खोने के बाद उन्होंने 60 सालों में हजारों नेत्रहीनों को जीने की प्रेरणा दी और उनके जीवन ने अनेक लोगों को प्रेरित भी किया। उन्होंने दुख के समय आने वाले नकारात्मकपन पर काबू पाने की बोहरा की भावना की सराहना भी की है। सुशीला जी माता जी को मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक जिस तरह से जीवनता के साथ जीवन जिया है और उन्होंने वो काम हाथ में लिया है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संदीप मेहता जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय विजय बिश्नोई जी, कैबिनेट में मेरे साथी जोगाराम पटेल जी, अविनाश गहलोत जी, मदन दिलावर जी, के बिश्नोई जी और इस संरक्षक श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय श्रीमती सुशीला बोहरा जी, अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन मोतीलाल ओसवाल जी, अध्यक्ष AG फाउंडेशन विजेंद्र चौधरी जी, पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय अध्यक्ष अनिल बोहरा जी, पारसमल बोहरा नेत्र महाविद्यालय सचिव राजेश बोहरा जी। आज के सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की इस गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर सहकारिता के अंदर जो परिवर्तन आया है वो अपने आप में अनूठा है। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। आपने गृह मंत्री जी के रूप में ऐसे अनेक निर्णय किए हैं जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तो अंकित हो ही गए, साथ ही उन पर हर भारतवासी को गर्व भी है। चाहे हमारी धारा 370 हो, आतंकवाद पर अंकुश हो या नक्सलवाद पर अंकुश हो, जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो किया है वो आप सभी के सामने है। मुझे जब संदीप मेहता जी ने यहां आने का निमंत्रण भेजा तब, और जब अनिल बोहरा जी मुझे मिलने आए निमंत्रण देने तब, दोनों समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहा हूं और कितने बड़ी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मगर 2 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की प्रवृत्तियों की जानकारी पढ़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने काफी देर कर दी इस संस्था में आने में, मुझे बहुत समय पहले आना चाहिए। मित्रों, हम सब भारत के लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। कर्म के सिद्धांत को कमोबेश अपने अपने धर्म के अनुसार मानते भी हैं। हमारे जीवन में सुख दुख उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है। वो एक प्रकार से कर्म से बंधकर ईश्वर के हाथ में ये न्यायिक प्रक्रिया रखी हुई है। मगर मैंने देखा है, व्यक्तिगत जीवन में जब दुख किसी पर अकल्पनीय तरीके से टूट पड़ता है
तब जीवन में निराशा, हताशा और कई बार बदले की भावना भी समग्र विश्व को देखने का अलग दृष्टिकोण खड़ा हो जाता है। कोटा से खबर, जहां पर विशाल नमो युवा रन में जन सैलाब उमड़ा है। स्पीकर ओम बिरला ने नमो रन का शुभारंभ किया। नशा मुक्त भारत के संदेश के साथ में नमो रन में तमाम युवा वहां पर दौड़े। पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए युवा दिखाई दिए। हजारों प्रतिभागियों ने नमो युवा रन में भाग लिया। वो तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में युवा नमो रन में भाग लेते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसमें मौजूद रहते हैं। कार्यक्रम में कोटा से ये तस्वीरें, जहां पर फिट इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नमो रन का आगाज किया जाता है, जिसमें तमाम युवाओं को जोड़ा जाता है और बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में युवा शामिल भी होते हैं। दौसा के सिकराय से खबर, रामेड़ा में पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला देखने को मिला है। करीब 5 घंटे की समझाइश के बाद में व्यक्ति को नीचे उतारा गया। एडवोकेट पंचायत समिति सदस्य की समझाइश से पूरा मामला शांत करवाया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और डीएसपी, एसएचओ भी मौजूद रहे। प्रशासन ने शमशान के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटित करने का भरोसा दिया। खातेदार की भूमि को हुए अतिक्रमण को मुक्त करने पर भी सहमति यहां पर बनी है। टंकी पर चढ़े व्यक्ति ने पेट्रोल डाल करके शरीर पर आग लगाने की कोशिश की थी। बड़ी संख्या में मौके पर लोग भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब युवक अपनी मांगे मनवाने के लिए टंकी पर चढ़ जाता है। हालांकि राजस्थान में कोई इस तरह की पहली तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है, जब कोई व्यक्ति अपनी मांगे मनवाने के लिए ये अनोखा तरीका अख्तियार करता है। एक युवक आप देख सकते हैं टंकी पर चढ़ता है, जिसके बाद में लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, फिर कुछ मांगों पर सहमति बनती है और उसके बाद में ये युवक मानता है और टंकी से नीचे उतरता है। जमवा रामगढ़ में आईजी रेंज राहुल प्रकाश के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीओ प्रदीप यादव के नेतृत्व में पोस्टर चिपकाओ अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। इस अभियान में यह देखा गया कि सड़क पर रोककर ड्राइवरों को समझाना चाहिए और कई बार व्यवहारिक रूप से समझाना काफी कठिन हो जाता है। इसलिए अब आरपीएस अधिकारी खुद हाईवे पर जा करके ड्राइवरों से सीधे संवाद करते हैं। सीओ यादव ने कहा कि एक छोटी सी लापरवाही न जाने कितने घर उजाड़ देती है। वाहन चलाते समय सतर्कता और नियमों का पालन आपकी और दूसरों की जिंदगी बचा सकता है। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा, ओवरलोडिंग और अवैध कट के प्रयोग से बचने की सख्त सलाह दी है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बेगू में नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में नवीन स्कूल के पास में सार्वजनिक चबूतरे पर अतिक्रमण हुआ, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका ईओ विष्णु यादव पालिका कर्मचारियों के साथ और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। वार्डवासियों ने बताया कि यहां पर लगा बरसों पुराना एक बड़ का पेड़ काट दिया और टीन शेड डाल करके अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। तो आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ के बेगू की ये तस्वीरें। चित्तौड़गढ़ की एक और खबर, जहां पर निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने नीमच चित्तौड़गढ़ मार्ग पर नशे की खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने ट्रक की तलाशी में प्याज और लहसुन की बोरियों के बीच छिपाकर रखा गया 104 किलो 230 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। तो वही पुलिस ने कार को भी रोका और उसमें बैठे 2 युवकों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें ट्रक चालक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है, जबकि कार में बैठे दोनों आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद और कैथल जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए सच बेधड़क पे। तमाम आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है, शिकंजे में है। भले ही चेहरों से ये मासूम लगते हैं, लेकिन
इसके पीछे जो इनके इरादे थे वो अच्छे नहीं थे। राजसमंद में नाडवारा के खमनोर तहसील के 162 ई बलीचा टोल पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जिसके बाद में तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। उनका आरोप है कि यह हादसा टोल कंपनी 162 ई की लापरवाही के कारण हुआ है। ग्रामीणों ने टोल पर पहुंच करके रास्ते को बंद करवाया और प्रशासन और टोल कंपनी के खिलाफ टायर जला करके प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब 4 घंटे बाद में आपसी सहमति के बाद में ग्रामीण उठे और मामला दर्ज किया गया। और आप खबर सिरोही के शिवगंज से, जहां पर अरठवाड़ा गांव में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी सड़क घटिया निर्माण सामग्री से बनाई जा रही है, तो वहीं निर्माण के कुछ ही घंटों में सड़क हाथ से उखड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा ठेकेदार अपनी कमाई के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। गुस्साए लोगों ने सड़क निर्माण कार्य रोकने और निर्माण सामग्री की जांच की मांग उठाई है। साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कंक्रीट है, इतना भी सीमेंट इन्होंने नहीं डाला, और जो भी डाला है वो इतना घटिया कंपनी का है, जिसमें हमारे पास पूरा वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा सबूत है। इनके टेंडर में अपने को इतना मालूम नहीं है कितना सीमेंट डालने का होता है, लेकिन 4-5 कट्टे सीमेंट इतना बड़ा जो डंपर होता है उसमें आप डालते, तो इससे क्या है, ये एकदम घटिया सामग्री। और इन लोगों को इतना मालूम पड़ता नहीं है। हम वहाँ बैठे थे, देखा तो मालूम पड़ा कि सिर्फ